धन्यवाद। आज आप अपना कीमती समय निकालकर चर्च में आए और हम आज नए साल के पहले दिन मिलकर प्रभु की आराधना कर रहे हैं। आमीन। ये सच में प्रभु का अनुग्रह है और प्रभु का प्रेम है कि हम सब मिलकर आज एक देह होकर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। आमीन। ये नया साल 2023 है और इस नए साल में हम कुछ नई बातों को करेंगे। आमीन। इस नए साल में मैंने सोचा है कि मैं इस नए साल फ्री होऊंगा। आमीन। फ्री होने का मतलब यह है कि हम सब आजाद हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम सब अपनी मानसिकता में, अपने प्राण में आजाद नहीं हैं। आमीन। वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। आमीन। सत्य तुम्हें आजाद करेगा। हम सब अपने जीवन में फ्री हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम सब आज हमारी मानसिकता में कहीं ना कहीं स्लेव हैं, कहीं ना कहीं हम बंदी हैं बहुत सारी चीजों का। हम बंदी हैं गुस्से का, हम बंदी हैं बीमारी के, हम बंदी हैं गरीबी के, हम बंदी हैं कुड़कुड़ाने के, हम बंदी हैं लड़ाई झगड़े के, हम बंदी हैं बहुत सारी चीजों के। हालेलुया। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी भी हम अपने प्राण की ओर कम ध्यान देते हैं, लेकिन हम ध्यान देते हैं कि हमारा जो स्वाभाविक क्षेत्र है, जो हम जहां पे रहते हैं, हम जहां पर काम करते हैं, हम जो चीजें ओन करते हैं, उन चीजों पर हम ज्यादा ध्यान देते हैं बजाय कि हमारे अंदर क्या है। हालेलुया। लेकिन वचन कहता है जिससे पुत्र स्वतंत्र करे वह स्वतंत्र है। आमीन। यह नया साल हम सब कुछ बातों को सीखेंगे, कुछ बातों को समझेंगे और कुछ बातों को करेंगे। आमीन। मेरी बात याद रखिए, करना जरूरी है क्योंकि विश्वास कर्म बिना अधूरा है। हालेलुया। तो हमें चीजों को करना भी है। यहां पर अगर हमने प्रचार कर लिया, हमने सब कुछ कर दिया, आराधना कर दी, प्रार्थना कर दी, तो चीजें अपने आप नहीं होंगी। विश्वास कर्म बिना अधूरा है। हम जो विश्वास करते हैं, हमने उस विश्वास के अनुसार कर्मों को भी करना है। हालेलुया। अगर आप कुछ किन्हीं चीजों पर विश्वास करते हैं, अगर आप विश्वास करते हैं कि मोटरसाइकिल रेस देने से चलता है, तो आपको रेस देनी होगी। अगर आप ये मानते हैं कि हाँ मोटरसाइकिल और एक्टिवा रेस देने से चलती है, तो आपको रेस देनी होगी। सिर्फ विश्वास करके मोटरसाइकिल या एक्टिवा पे बैठ जाने से चलने नहीं लग जाएगा, आपको वो करना होगा। आमीन। इस साल हम अबंडेंस प्राप्त करेंगे। आमीन। परमेश्वर की ओर से बहुतायत प्राप्त करेंगे, लेकिन वह बहुतायत प्राप्त करने के लिए हमें अपने विश्वास को कार्य में लाना होगा। आमीन। हम देखेंगे आज किंगडम ऑफ अबंडेंस, राज्य की बहुतायत के बारे में देखेंगे, कुछ बातों को समझेंगे। और मेरा आपसे ये अनुरोध है कि आप कुछ किन्हीं बातों को लिखें जो आपको इंपॉर्टेंट लगती हैं, और आप उन चीजों को, जो बातें मैं आपको बताता हूं, हम सब मिलकर उन बातों को प्रैक्टिकल लेकर आए। मेरे साथ एक वचन खोलेंगे, दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय। जिसके पास बाइबल नहीं है अपने पड़ोसी से सहायता मांगे। दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय 8 आयत। यहां पर लिखा है, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यकता हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। आमीन। यहां पर स्टार्टिंग में हम देखते हैं, यहां लिखा है परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम पर बहुतायत से दे सकता है। वहां ऐसा नहीं लिखा दे, हमारे पास अनुग्रह है, लेकिन सब बातों में सब कुछ, सब बातों के लिए दे सकता है। वहां पर एक क्वेश्चन है, एक ऑब्लिगेशन है। हालेलुया। मेरे साथ एक और वचन खोलिए, तीसरा यूहन्ना
दूसरी आयत। तीसरा यूहन्ना दूसरी आयत, यहां पर लिखा है, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। पुराने नियम में हम देखते हैं, पुराने नियम में जब परमेश्वर अपने लोगों से डील करता था तो वह बाहर से डील करता था। आमीन। आप देखेंगे पुराने नियम में परमेश्वर अपने लोगों को आशीष करता था। पुराने नियम में जब आप संपन्नता की बात करते हैं तो आप देखते हैं परमेश्वर उनको, अपने लोगों को संपन्न करता था हर एक बात में, हर एक तरह से। आमीन। लेकिन जब नए नियम में बात होती है, नए नियम में परमेश्वर आपसे बाहरी रूप से डील नहीं करता, परमेश्वर आपसे अंदर से बाहर डील करता है। आमीन। पुराने नियम में परमेश्वर बाहर से अंदर की ओर डील करता था क्योंकि हमारा आत्मा नया नहीं था, क्योंकि हम आत्मिक रूप से मरे हुए थे, इसलिए वही तरीका था डील करने का। लेकिन नए नियम में यीशु मसीह हमारे से अंदर से बाहर की ओर डील करते हैं। यहां पर लिखा है, हे प्रियो, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तुम आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही सब बातों में उन्नति करे। जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, जो हमारी आत्मिक उन्नति है वही कारण है हमारी स्वाभाविक उन्नति की। हालेलुया। अगर आप आत्मिक उन्नति की ओर ध्यान नहीं दे रहे तो आपकी जो स्वाभाविक उन्नति है वह नहीं हो सकती। आमीन। जो हमारी आत्मिक उन्नति है, स्वाभाविक उन्नति उसके साथ जुड़ी हुई है। यहां पर वह क्या रहा है, जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे तू स्वाभाविक रूप से भी उन्नति कर और भला चंगा रह। हमारा जो इमोशन है, हमारा जो प्राण है वह कनेक्टेड है हमारे हेल्थ से, और जो हमारा हेल्थ है वह हमारे बाहरी दुनिया से कनेक्टेड है। आमीन। अगर आपका प्राण जो है वह शांति में नहीं है, अगर आपके पास शांति नहीं है, आप इस बात पे बिलीव नहीं करते कि यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने आपको यीशु मसीह में क्षमा कर दिया है, आपके पास क्षमा है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर है, आज परमेश्वर आपकी गलतियों को नहीं देखता लेकिन वह यीशु मसीह को देखता है। अगर हम इन सब बातों पे ध्यान नहीं देते तो हम देखते हैं कि शैतान हमारे मनों में बहुत सारी चीजें लेकर आता है और उन सब चीजों की वजह से हमारा प्राण जो है वह गड़बड़ और वह पीड़ा में रहता है, वह अशांति में रहता है, और वह सब चीजें मिलकर हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न करती हैं। हालेलुया। ऐसा होता है कि नहीं होता? डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सब चीजों से कितनी बीमारियां पैदा होती हैं। तो जो आपकी वो आत्मिक उन्नति है वही कारण है आपकी भौतिक उन्नति का। आमीन। अगर आप आत्मिक रूप से उन्नति नहीं कर रहे तो आप भौतिक रूप से भी उन्नति नहीं करेंगे। हो सकता है आपके पास पहले से जायदाद हो। अबंडेंस, बहुतायत का मतलब यह नहीं बहुत सारा पैसा। मेरी बात को समझिए। बहुतायत का मतलब यह नहीं है कि बहुत सारा पैसा है आपके पास, बहुत सारी गाड़ियां हैं, बहुत सारी दौलत है, बहुत सारी कंपनियां हैं, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। इसका मतलब बहुतायत नहीं है। बहुतायत का मतलब यह है कि हर एक बात में कोई भी बात हो, हर एक प्रयोजन के लिए आपके पास सब कुछ है। आमीन। आप अपनी सेहत में भी अच्छे हैं, आप अपने प्राण में भी अच्छे हैं, और हर एक प्रयोजन के लिए, हर एक जरूरत के लिए आपके पास बहुतायत से है, दूसरों के लिए भी। आमीन। इसका मतलब करोड़ों की दौलत नहीं है। इसका मतलब यह है कि आपके पास पर्याप्त मात्रा में वो सब चीजें हैं। अबंडेंस का मतलब यह है। हालेलुया। बहुतायत का मतलब यह है, जो परमेश्वर का राज्य है वह हमें चीजें बहुतायत से देना चाहता है, लेकिन इसलिए नहीं कि हम अपनी जेबों को भर लें या अपने आप को खुश करने में या अपने आप को अच्छा फील कराने में या अपने आप में लगे रहें, लेकिन परमेश्वर की जो
राज्य की बहुतायत है वह हमें इसलिए देना चाहता है कि हम स्रोत बने दूसरों के लिए, कि चर्च जो है वह स्रोत बने अन्य जातियों के लिए, लोगों के लिए, ताकि परमेश्वर का राज्य उन तक प्रस्तुत किया जाए। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के राज्य की बहुतायत इसलिए है कि वह आपको इक्विप करे, वह आपको ऐसा बनाए कि आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। हालेलुया। लेकिन अभी भी हमारी मानसिकता में हम फ्री नहीं है सोचने के लिए। हम वही सोचते हैं जो गरीबी हमसे सुचवाती है, हम वही सोचते हैं जो गुस्सा हमसे सुचवाता है, हम वही सोचते हैं जो कुड़कुड़ाहट, कड़वाहट, वैर हमसे सोचने को कहता है। हम फ्री नहीं हैं, हम इन सब चीजों के दास हैं। हालेलुया। सब चीजें आती हैं अबंडेंस में, सिर्फ पैसा नहीं है कि आपके पास बहुत सारा पैसा हो गया आप बस परमेश्वर के राज्य में बहुत हो सकता है। आपके पास पैसा हो लेकिन वह आपके बिजनेस, आपके जॉब, आपके कार्य की वजह से है। लेकिन जब परमेश्वर आपको धन देता है तो वह उसके साथ क्या नहीं जोड़ता? क्या नहीं जोड़ता? आमीन, हालेलुया। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो राज्य है वह कोई मटीरियलिस्टिक चीज नहीं है। जो राज्य है वह आत्मिक चीज है। हालेलुया। मेरे साथ खोलिए लूका की पुस्तक, लूका की पुस्तक 17 अध्याय, लूका की पुस्तक 17 अध्याय 21 आयत। और लोग यह ना कहेंगे देखो यहां है या वहां है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज तुम्हारे बीच में है। बीच में मतलब कि तुम्हारे बीच में है, कि तुम जहां हो वहां परमेश्वर का राज्य है। परमेश्वर के राज्य का मतलब यह है कि वह एक आत्मिक क्षेत्र है जिसका प्रभाव स्वाभाविक क्षेत्र पर है। आमीन। अगर आपके अंदर परमेश्वर का राज्य है, परमेश्वर के राज्य की बहुतायत है, तो आप जहां जाएंगे वहां परमेश्वर का राज्य स्थापित हो जाएगा। और वह परमेश्वर का राज्य जो आत्मिक क्षेत्र में है, जो अनसीन वर्ल्ड में है, वह सीन वर्ल्ड के ऊपर प्रभाव डालेगा। हालेलुया। जब आप वहां जाएंगे जहां बीमारी है तो आप देखेंगे उस बहुतायत के कारण, उस चंगाई की बहुतायत के कारण वहां बीमारी नहीं रहेगी। हालेलुया। जब आप वहां जाएंगे जहां दुष्ट आत्माएं हैं लेकिन आपके अंदर परमेश्वर की बहुतायत है, परमेश्वर का राज्य है, तो आप देखेंगे उस जगह से दुष्ट आत्माएं भाग जाएंगी। परमेश्वर का जो राज्य है वह कोई स्वाभाविक चीज नहीं है कि आपको बहुत सारा पोजेशन मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा और अब बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। राज्य जो है वह आत्मिक है। मेरे साथ एक और वचन खोलेंगे, रोमियो 14 का 17। रोमियो 14 का 17 यहां पर लिखा है, पौलुस कह रहा है क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। मतलब परमेश्वर का राज्य कोई देखने वाली चीज नहीं है, लेकिन परमेश्वर का राज्य आत्मिक है। आमीन, आमीन। पौलुस जो ये बात कर रहा है और यीशु मसीह जो ये राज्य की बात कर रहे हैं कि जो राज्य है वह देखने की चीज नहीं है, ये हमारे हृदय की बात कर रहे हैं। हालेलुया। कि हमारे हृदय में हम इसको कैसे लेते हैं। राज्य तभी काम करेगा जब आप राजा के अधीन होंगे। मेरी बात को समझिए। अबंडेंस आपके साथ है, परमेश्वर के राज्य की अबंडेंस आपके साथ है। परमेश्वर चाहता है कि आप अबंडेंस में कार्य करें, आप उस बहुतायत में कार्य करें, लेकिन वो बहुतायत तब तक कार्य नहीं करेगी जब तक हम राजा के अधीन नहीं है। मेरी बात को समझिए। राज्य राजा का है और आप राजा के,
और अगर आप राजा के अधीन नहीं हैं तो राज्य कार्य नहीं करेगा। समझिए मेरी बात को, यह आपके हृदय, आपका हृदय जो है उससे लिंक्ड है। क्योंकि अगर आप अभी तक वो नहीं मानते जो राजा आपके विषय में मानता है, तो आप उसके राजा के अधीन नहीं है, आप उसकी लॉर्डशिप के अधीन नहीं है। अगर आप अभी भी वो नहीं सोचते जो राजा आपके विषय में सोचता है, तो अभी भी आप उसके राज्य के अधीन नहीं है। अगर आप अभी भी वह नहीं चाहते जो राजा आपके लिए चाहता है, तो अभी भी आप उसके राज्य के अधीन नहीं है। आमीन। राज्य के अधीन होने के लिए आपको राजा के अधीन होना पड़ेगा और वही सोचना पड़ेगा जो वह आपके लिए सोचता है। हालेलुया। क्योंकि अगर आप वो नहीं सोचते जो राजा आपके लिए चाहता है, आप वो नहीं चाहते, तो आप राजा के अधीन नहीं है। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझिए। जो इशू है वह हमारे हृदय का है, बाहरी रूप का नहीं है। हमारा हृदय जो है वह अभी अधीन नहीं है, राजा के लॉर्डशिप के अधीन नहीं है। क्योंकि हम कुछ और चाहते हैं, प्रभु कुछ और चाहता है। हम चाहते हैं हमें ऐसे हो जाए, हम सब संपन्नता चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास बहुत सारी चीजें आ जाएं, फिर देखेंगे हम दूसरों को देना। हम सब चंगाई चाहते हैं क्योंकि हमें ही पर्याप्त नहीं है। हम राजा के राज्य के अधीन होकर आज भी नीडी हैं। समझिए मेरी बात को, हम राजा और उसके राज्य के अधीन होकर भी आज नीडी हैं। इसका मतलब हम उसके राज्य के अधीन कभी हुए ही नहीं। अगर मैं राजा हूं और यह मेरा राज्य है और इस राज्य में अभी भी गरीबी है, तो निकम्मा कौन हुआ? ब्लेम तो मुझ पर ही जाएगा ना, राजा मैं हूं और ये मेरा राज्य है। अगर मैंने कुछ चीजों को कहा है आपको करने के लिए और उन चीजों से आपका बेनिफिट होगा, तो वो आपको करनी होंगी। जब आप वो चीजें करेंगे तो आप देखेंगे राज्य आपके लिए फंक्शन करना शुरू कर देगा। आमीन। क्योंकि राजा आपके लिए रूल नहीं बदलेगा। लाखों लोग हैं उसके राज्य में, सबके लिए वह रूल नहीं बदल देगा आके। वह एक ही रूल रखेगा और हम सबको वो फॉलो करना पड़ेगा। प्रॉब्लम यह है कि हम अभी तक वह चीजें नहीं एक्सेप्ट करते, वह चीजें नहीं एम्ब्रेस करते जो राजा हमारे लिए चाहता है। अगर हम वो चीजें हम संपन्नता चाहते हैं, लेकिन उस रीति से नहीं चाहते जिस रीति से परमेश्वर हमें देना चाहता है। हम चंगाई चाहते हैं, लेकिन उस रीति से नहीं चाहते जिस रीति से परमेश्वर हमें देना चाहता है। हम प्रेम चाहते हैं, लेकिन उस रीति से नहीं चाहते जिस रीति से परमेश्वर हमें प्रदान करता है। हम अनुग्रह चाहते हैं, लेकिन और ही रूप का अनुग्रह चाहते हैं। हालेलुया। हम चाहते हैं अनुग्रह होता रहे, बस मुझे कुछ ना करना पड़े, कोई काम ना करना पड़े, किसी रीति से ना करना पड़े, बस मैं जो करूं, जहां हाथ लगा दूं, बस वहां नोटों की गड्डियां बन जाएं। हम ये चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मुझे सीखना ना पड़े चंगाई कैसे कार्य करती है, यीशु मसीह ने मेरे लिए क्यों कोड़े खाए, कैसे कोड़े खाए, इसका क्या महत्व है, यह चीजें मेरे प्राण के लिए कैसे महत्वपूर्ण है, हमें जानना नहीं चाहते। हम चाहते हैं बस हम आ जाएं और चंगाई हमें मिल जाए। ये चीजें ऐसे नहीं कार्य करेंगी। हमें चीजों को वैसे लेना होगा जैसे परमेश्वर चाहते हैं, जैसे राजा चाहता है। मेरे साथ खोलिए मत्ती 19 अध्याय 16 आयत से हम देखेंगे। मैंने आपको बताया कि जो राज्य है वह लिंक है, जो अबंडेंस है वह बाहर से अंदर की ओर नहीं आती, लेकिन अंदर से बाहर की ओर जाती है। हमारा हृदय जो है वह स्रोत है आपकी आत्मिक चंगाई का, जो आपका प्राण है, प्राण की चंगाई का। वह स्रोत है आपकी शारीरिक चंगाई का, और वह स्रोत है आपकी स्वाभाविक संपन्नता का भी। क्योंकि अगर आपका हृदय सही नहीं है तो ये तीनों चीजें आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे उस मात्रा में जिस मात्रा में परमेश्वर आपके लिए चाहता है। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आप किसी
बस 6 महीने में 2 बार, एक बार बहुत रो के किड़किड़ा के पता नहीं कैसे आपको चंगाई मिल गई और मिल गई। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप पूरा साल 2023 पूरे साल चंगाई में चलें और जिन पर आप हाथ रख दें वो भी चंगा हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि वह आपकी तनख्वाह बढ़ा दे और आपने गाड़ी ले ली, आपने घर बना लिया और बस ऐसा हो गया। परमेश्वर ये चाहता है कि वह आपके द्वारा हजारों को घर दे, हजारों को गाड़ियां दे, हजारों को स्कूटर दे। आमीन। लेकिन यह तब होगा जब हमारा प्राण सही होगा। मैंने कहा कि जो आपका हृदय है वही स्रोत है आपकी प्राण की चंगाई का, आपकी शारीरिक चंगाई का और आपके स्वाभाविक जो आप पैसा चाहते हैं, जो आप संपन्नता चाहते हैं, वह स्रोत है उन चीजों का। हम देखेंगे ये कैसे है, इसके बाद मैं खत्म करूंगा। यहां पर लिखा है मत्ती 20 अध्याय 16 आयत से मैं पढ़ूंगा। यहां लिखा है, एक मनुष्य यीशु के पास आया, उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, यह कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझसे किस बात की घटी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। 22वीं आयत, परंतु वह जवान यह बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। मेरी बात एक, मैं आपको छोटी सी बात बीच में बताता हूं। हम सब अलग अलग हैं, हम सब की अलग अलग आत्माएं हैं, हम सब के अलग अलग शरीर हैं, हम सब के अलग अलग प्राण हैं, और हम सब के अलग अलग प्राणों में समस्याएं भी हैं। आप मेरी बात को समझिए। मुझे नहीं पता कि आपका हृदय कैसा है, आपको नहीं पता मेरा हृदय कैसा है, उनको नहीं पता उनका कैसा है, उनको नहीं पता उनको कैसा है। किसी को कुछ नहीं पता किसको किस चीज की कहां पर क्या जरूरत है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जब हम इन आयतों को पढ़ते हैं, यहां पर एक धनी मनुष्य यीशु के पास आया और यीशु ने उसे कहा कि तू ये कर। उसने कहा, ये सब मैं करता हूं। तो यीशु ने उससे कहा, तू अपना सारा धन बेच दे, सब बेच दे और मेरे पीछे हो ले। लेकिन जब यीशु मसीह, अब वो धनी था, वो धनी मतलब वो पारिवारिक धनी होगा, पहले से ही धनी होगा। यीशु मसीह उसे कह रहे हैं कि तू सारा धन बेच के मेरे पीछे हो ले। लेकिन जब यीशु मसीह जक्कई के पास जाते हैं, वहां पर आप देखेंगे जक्कई कौन था? टैक्स कलेक्टर। उसने चोरी से, चकारी से, गलत तरीके से लोगों से पैसा ऐंठा था। लेकिन यीशु मसीह उसको नहीं कहते कि तू सारा धन दे दे। वह खुद कहता है, मैं आधा दे दूंगा और जिसका मैंने लिया है उसको 4 गुना वापस कर दूंगा। यीशु मसीह ने उसको नहीं कहा कि तेरा धन तो सारा चोरी का ही है भाई, तू तो दे दे सारा। ऐसा कहा यीशु मसीह ने? नहीं कहा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम सब के जो हृदय के कंडीशन है, जो हृदय की अवस्था है, वह अलग अलग है, और परमेश्वर का वचन सक्षम है कि वह हमारे हृदय की उस अवस्था को ठीक कर सके। लेकिन बात यह है कि हम यह चाहते हैं कि नहीं, कि हम बैठते हैं अपने हृदय को जांचने के लिए, अपने हृदय को परमेश्वर के सम्मुख खोलते हैं कि तू मेरे हृदय की चीजों को देख और इसको चंगा कर, ठीक कर, हील कर, या हम नहीं करते। ऐसा नहीं है कोई 3 स्टेप है या 4 स्टेप है, मैंने कह दिया आप सब वह फॉलो करेंगे और हो जाएगा। हम सब के हृदय में अलग अलग चीजें हैं और परमेश्वर को पता है कि कहां पर निशाना लगाना है और चीजें सही होंगी। हालेलुया, आमीन। मेरा ख्याल है अगर हम यहां पर होते, हमने कहना था, हमने ये नहीं कहना तू बेचते, तू आजा चल, होली होली ठीक हो जाएगा, होली होली चलो मान जाएगा। लेकिन नहीं, जरूरी नहीं है कि परमेश्वर आपको हमेशा प्रेम दिखाकर ही बदले। कभी कभी परमेश्वर की डांट आपको बदलती है। आमीन। जरूरी नहीं है कि परमेश्वर आपसे बहुत जरा प्रेम, आपको परमेश्वर
दिखाएगा और आपका हृदय आराम से अपने आप बदल जाएगा। यह जरूरी नहीं है। कभी कभी परमेश्वर का वो दो धारी तलवार वचन आपको चुभेगा, आप तब बदलेंगे। आमीन। लेकिन हम सबके हृदय अलग अलग हैं। इस बात को नोटिस कीजिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा, लिख लीजिएगा, क्योंकि यह जरूरी है। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। तुमसे फिर कहता हूं कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। यह सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उसकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। इस पर पतरस ने उससे कहा, देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए, तो हमें क्या मिलेगा? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों पर न्याय करोगे। यह 12 सिंहासन, 12 गोत्रों का न्याय करने का जो ये प्रिविलेज है, यह सिर्फ चेलों को है। ओके, ये हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए नीचे है। करोगे, और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे लिए छोड़ दिया, उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। 100 गुना कहां मिलेगा? ऊपर नहीं मिलेगा, यहीं पे मिलेगा। और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। परंतु अब बिल्कुल ही अलग स्टेटमेंट दे दी यीशु मसीह ने, परंतु बहुत से जो पहले हैं वह पीछे होंगे, और जो पीछे हैं वह पहले होंगे। एकदम अलग स्टेटमेंट दे दी। मैं कंफ्यूज था इसको लेकर, तो मैंने आगे पढ़ा। आगे लिखा है, आगे यीशु मसीह दृष्टांत देना शुरू करते हैं। स्वर्ग का राज्य किसी गृह स्वामी के समान है, जो सवेरे निकला कि अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लगाए। उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज का ठहराया और उन्हें अपनी दाख की बारी में भेजा। फिर एक पहर दिन चढ़े उसने निकलकर अन्य लोगों को बाजार में बेकार खड़े देखा, और उसने कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। अंत वे भी गए। फिर उसने दूसरे तीसरे पहर के निकट निकलकर वैसा ही किया। 1 घंटे दिन रहने उसने फिर निकलकर दूसरों को खड़े पाया, और उसने कहा, तुम क्यों यहां दिन भर बेकार खड़े हो? उसने उनसे कहा, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ। सांझ को दाख की बारी के स्वामी ने अपने भंडारियों से कहा, मजदूरों को बुलाकर पिछलों से लेकर पहलों तक उन्हें मजदूरी दे दे। अब यहां पर ध्यान सुनिए, उसने ऐसे नहीं कहा पहलों से लेकर पिछलों तक। उसने क्या कहा? मैं फिर पढ़ता हूं। सांझ को दाख की बारी के स्वामी ने अपने भंडारियों से कहा, मजदूरों को बुलाकर पिछलों, जो बाद में आए थे, पिछलों से लेकर पहलों तक उन्हें मजदूरी दे। उसने पीछे जो बाद में आए थे, जो घंटे पहले, 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले, वो जैसे आए थे, जो घंटे पहले आया था वो सबसे पहले, फिर दूसरे नंबर पर जो 2 घंटे पहले आया था, फिर 3 घंटे, फिर 4 घंटे, फिर 5 घंटे, फिर जो 12 घंटे पहले आए थे। जब वे आए तो घंटा भर दिन रहे लगाए गए थे, तो उन्हें 1 दिनार मिला, जो 1 घंटा भर आए थे। जो पहले आए थे उन्हें यह समझा कि हमें अधिक मिलेगा, परंतु उन्हें भी 1 दिनार मिला। जब मिला तो वह गृह स्वामी पर कुड़कुड़ा के कहने लगे, इन पिछलों ने 1 ही घंटा काम किया और तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर का भार उठाया और धूप सही। उसने उनमें से एक को उत्तर दिया, हे मित्र, मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता। क्या तूने ही मुझसे 1 दिनार ना ठहराया था? जो तेरा है उठा ले और चला जा। मेरी इच्छा यह है कि जितना तुझे दूं उतना ही इस पिछले को भी दूं। यीशु मसीह ने पिछलों को, जो बाद में आए थे, पहला क्यों दिया? उसने क्रम में खड़े कर दिए। जो घंटे पहले आए थे, जो 1 घंटे बाद आए थे, 2 घंटे बाद आए थे, 3 घंटे बाद आए थे, 4 घंटे बाद आए थे और 5 घंटे बाद आए थे। जो पहले हैं वह पिछले होंगे, जो पिछले हैं वह पहले होंगे। उसने उनको भी 1 दिनार दिया, उनको भी दिया। जब उसने देना शुरू किया, यीशु मसीह चाहता था जो 12 घंटे पहले आए थे उनको वो अबंडेंस दे, आमीन, उनको वो बहुतायत से दे। लेकिन
वह देख रहा था, वह उनको परख रहा था कि जब मैं उनको एक दिनार दूंगा तो उनका हृदय कैसे बदलता है। हालेलुया। आप देखेंगे उनके हृदय में जेलसी पैदा होती है कि उनको भी एक दिनार, हमें तो फिर 1000 दिनार मिलने चाहिए, हमने तो 12 घंटे काम किया है। उनका हृदय कुड़कुड़ाने लग गया। लेकिन यीशु मसीह चाहता था कि वह उनके उस जो उन्हें अनुग्रह मिला है उससे वह भी खुश हों जो 12 घंटे पहले आए थे, ताकि मैं इन्हें और चीजों के लिए अधिकारी ठहराऊं। लेकिन आप देखेंगे वह कुड़कुड़ाने लग गए, वह जेलसी से भर गए कि उन्हें भी एक दिनार, हमें भी एक दिनार, हम तो ज्यादा चाहते हैं, हमने तो ज्यादा काम किया है। यह एक तरीका था कि वह उनके हृदय को परखे जिन्हें यीशु मसीह ज्यादा अबंडेंस से देना चाहते थे। आमीन। लेकिन वह खुश नहीं हुए अपने साथी के उस अनुग्रह के समय में। जब आपके साथी को परमेश्वर ब्लेस कर रहा है, आपके साथी को परमेश्वर अनुग्रह पे अनुग्रह दे रहा है और आपको लग रहा है मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा, तो परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है कि आपको बहुतायत से दे। परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है कि वो आपको लाखों के लिए तैयार करे। लेकिन उसी समय परमेश्वर ये भी देख रहा है कि आपका हृदय किस स्थिति में है। अगर आप कुड़कुड़ाने लगेंगे तो आप पहले तो जाएंगे लेकिन आप पीछे होंगे। हालेलुया। लेकिन अगर आप कुड़कुड़ाएंगे नहीं तो आप देखेंगे कि परमेश्वर आपको बहुतों के लिए आशीष का कारण बनाएगा। आमीन। तो यहां पर आप और भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं इतना ही आज करूंगा। हमें कुड़कुड़ाना नहीं है जब हमारा पड़ोसी, जब हमारा साथी, जब हमारा प्रिय कोई भी, अगर उसको आशीष मिल रही है, अगर वो संपन्नता में जा रहा है, तो हमें कुड़कुड़ाना नहीं है कि मैं तो बहुत पुराना हूं, मुझे तो कुछ मिल ही नहीं रहा, ये भाई अभी भी आया है, मैं तो पुराना हूं, मुझे कैसे बोल दिया इसने, मैं ऐसे हूं, मैं वैसे हूं, मुझे तो बहुत समय हो गया। हमें कुड़कुड़ाना नहीं है, हमें उसकी सफलता में खुशी, आनंद मनाना है। आमीन। क्योंकि वह भी हमारे ही राज्य का हिस्सा है, वह भी यीशु मसीह की देह का हिस्सा है। और जब हम ऐसा करेंगे, जब हम अपने हृदय को उस सही पोजीशन में लेकर आएंगे, तो आप देखेंगे आपको अबंडेंस मिलेगी, आपको बहुतायत मिलेगी और हर एक बात में मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपका हृदय सही होगा। हालेलुया। लेकिन जब हमारा हृदय सही नहीं होगा तो ना हमें आत्मिक प्राण की शांति मिलेगी, ना हमें शारीरिक चंगाई मिलेगी, संपन्नता तो भूल ही जाए हम। हालेलुया। यह सब लिंक है हमारे प्राण से। अगर हमारा प्राण सही नहीं होगा तो कोई चीज सही नहीं होगी, लेकिन अगर हमारा प्राण सही होगा तो सब चीजें अपने आप सही हो जाएंगी। चाहे आप यूसुफ की तरह जेल में क्यों ना हो, सब चीजें आपके लिए कार्य करेंगी। हालेलुया। कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपके लिए कार्य नहीं करेगा, लेकिन आपका प्राण सही होना चाहिए। अगर आपका प्राण सही नहीं है, चाहे आपके लिए, आपके साथ अन्याय क्यों ना हुआ, वचन कहता है कि तुम अन्याय क्यों नहीं सहते, चाहे आपके साथ अन्याय क्यों ना हुआ हो, लेकिन अगर आपका प्राण अन्याय में भी न्याय कर रहा है लोगों का, तो आप सही प्राण नहीं है आपका। आप देखेंगे आप और टेंशन में जाएंगे, और प्रॉब्लम में जाएंगे, और कुड़कुड़ाएंगे, और वो कुड़कुड़ाना इतना बढ़ जाएगा कि आपको पता ही चलेगा कि मैं क्या करूं। हालेलुया। तो इस नए साल में परमेश्वर आपको अबंडेंस देना चाहता है, लेकिन उस अबंडेंस को प्राप्त करने के लिए हमने कुछ नहीं करना, बहुत बड़ी भागदौड़ नहीं है, हमने बस अपने हृदय को सही रखना है। हालेलुया। आपके हृदय में बहुत सारी चीजें आएंगी, कुड़कुड़ाना आएगा, गुस्सा आएगा, विरोध आएगा, सब कुछ आएगा, लेकिन हमने उस चीज को झाड़ के पीछे कर देना है और आनंद मनाना है मसीह के लिए। आमीन। मसीह में हमें आनंद मनाना है, तो आप देखेंगे सब चीजें आपके लिए कार्य करेंगी, आपके लिए कार्य करेंगी, और सब चीजें आपके द्वारा भी कार्य करेंगी। आमीन। तो परमेश्वर आपको आशीष करिए। चलिए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। अपने सिरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं इस समय के लिए। लॉर्ड आज 2023 का साल है पिता, और सच में
मैं प्रार्थना करता हूँ आपका दास होने के नाते लॉर्ड, इस चर्च में लॉर्ड हम बेदारी को मांगते हैं लॉर्ड। इस चर्च के हर एक जन के जीवन में लॉर्ड आपका अबंडेंस कार्य करे लॉर्ड, आपकी बहुतायत, राज्य की बहुतायत कार्य करे लॉर्ड। इस चर्च का हर एक जन जो है लॉर्ड, आप उसके हृदय में कार्य कीजिए ताकि वो दूसरों के लिए स्रोत बने, ताकि इस लिविंग फायर चर्च से बहुतों लाखों लोगों को आशीष मिले लॉर्ड, और बहुत सारे आपके राज्य के लिए बचाए जाएं। आप आने वाले इस साल के लिए हमें बुद्धि, समझ, ज्ञान, प्रेम और अनुग्रह से भरिए लॉर्ड। आपका फेवर हमारे साथ हो ताकि हम दूसरों के लिए ब्लेसिंग्स बन पाए लॉर्ड। ये प्रार्थना मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन।